चलिए उसके बाद सामान्य तथा बहुपरमाणविक अणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे प्रदर्शित की जाती है उसको हम सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है क्योंकि इसके पहले मैं आप लोग को लुईस डॉट संकेतन पढ़ा चुकी हूँ। और ये जो सामान्य तथा बहुपरमाणु अणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना या लुईस डॉट संकेतन ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे किसी परमाणु, है ना, सामान्य परमाणु हो या बहुपरमाणु हो, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना या लुईस डॉट संकेतन कैसे बनाते हैं ना। तो आप सभी जानते हो कि लुईस डॉट संकेतन जैसे कार्बन की संयोजकता 4 है, तो हम लोग, है ना, इसके संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कार्बन का संकेत लिखते हैं और उसके चारों ओर या तो बिंदु के रूप में दर्शाते हैं या तो छोटा छोटा क्रॉसित करके दर्शाते हैं ना। तो हम लुईस डॉट संकेतन में क्या कर सकते हैं, डॉट का यूज भी कर सकते हैं और क्रॉस का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक संरचना या लुईस डॉट संकेतन है। ठीक है, तो देखिए सामान्य और बहुपरमाणिक अणुओं की लुईस डॉट संकेतन बनाने के कुछ नियम है। देखिए सबसे पहले कोई भी जो अणु दिया गया है उसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, कुल इलेक्ट्रॉनों का योग करना है। ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉनों का योग करना है। जैसे मान लीजिए हमको कार्बोनेट 2- दिया है। ठीक है, कार्बोनेट आयन दिया है जिसका सूत्र होता है CO3 2-। अब हमको इसके लिए क्या करना है, सामान्य और, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक संरचना या लुईस डॉट संकेतन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमको कुछ नियमों को फॉलो करना होगा, है ना। तो सबसे पहला नियम है इलेक्ट्रॉनों का योग, है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़कर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनों का योग करने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, सब जानते हैं, है ना, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, समझ में आई सबको। तो कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 है। ठीक है, तो संयोजी कोश में आप सभी जानते हो, सी करोगे कितना है 2 और 4, तो संयोजी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो कार्बन के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को लेना है, फिर ऑक्सीजन के तो प्लस चिन्ह जोड़ना है ना, योग बोल रहा है तो योग करेंगे मतलब जोड़ेंगे। अब देखो ऑक्सीजन कितना है, 3 है ना। और ऑक्सीजन के संयोजी कोश में कितना होता है, सब जानते हैं कितना होता है, 6, तो 3 गुणित 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि अणु में, है ना, जो हमको अणु दिया गया है, यदि उसमें ऋण आवेश है तो जितना ऋण आवेश रहेगा उतना हमको जोड़ना है। तो देखो कितना ऋण आवेश है, 2 ऋण आवेश है, मतलब हम यहाँ 2 जोड़ेंगे। ठीक है, और मान लीजिए यदि धन आवेश है तो जितना धन आवेश रहेगा उतना हमको कम करना है, तो इसलिए लिखा है धन आवेश के लिए कमी, है ना। तो यहाँ पे चूंकि ऋण आवेश दिया गया है जो कि 2 है, तो हम 2 यहाँ जोड़ रहे हैं, और मान लो वही 2, है ना, 2 प्लस रहता तो 2 हम घटाते। समझ में आया, जोड़िए सभी को, कितना हो गया, है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा 4, उसके बाद 6 18 और ये 2, तो 18 और 2 20, 20 4 24। तो कार्बोनेट आयन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन। चलिए उसके बाद देखिए 3 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, है ना। ऋण आवेश का योग भी हो गया, धन आवेश के लिए कमी ये तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास धन आवेश नहीं है। अब हमको क्या करना है, परमाणुओं का जमाव करना है, परमाणुओं को जमाना है। कैसे जमाएंगे, तो जो सबसे कम विद्युत ऋणी परमाणु होते हैं उसको बीच में रखेंगे और अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु को किनारे पर रखेंगे, है ना। सब जानते हो कि विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है ना। तो पहले आने वाले तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कम होगी और बाद में आने वाले तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। तो परमाणुओं का जमाव हमको कैसे करना है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है उसको बीच में रखना है और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है उसको किनारे पे रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए 2 परमाणु है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। कार्बन समूह 14 का है, ऑक्सीजन समूह 16 का है। ठीक है, देखो 4 मतलब 14 का है, 6 मतलब 16 का है। तो बताओ 14 की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है 16 की। हम जानते हैं 14 की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, 16 की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पे बढ़ती है। आज समझ लें, तो कार्बन की कम है तो कार्बन को हम सेंटर पे रखेंगे और ऑक्सीजन का अधिक है तो उसको किनारे पे रखेंगे। तो कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन हम यहाँ रखेंगे, एक ऑक्सीजन आप यहाँ रखना और एक को ऊपर रखो या नीचे रखो। चलिए, तो परमाणुओं का जमाव समझ में आया। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, परमाणुओं का जमाव करते हैं। समझ में आया कैसे करते हैं। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करना मतलब जिसके संयोजी कोश में जितना जितना इलेक्ट्रॉन है उतना इलेक्ट्रॉन हम प्रदर्शित करेंगे। देखो तो कार्बन के संयोजी कोश में 4 है, तो देखिए 4
इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक रखेंगे, यहाँ पे एक रखेंगे और यहाँ पे दो। चाहो तो आप यहाँ एक और यहाँ एक, यहाँ दो रख सकते हो, या यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ दो रख सकते हो। ठीक है, तो जहां जहां परमाणु है ठीक वही वही हमको इलेक्ट्रॉन को रखना है। तो ये देखिए, उसके बाद इसके पास कितना है, 6 है। ठीक है, तो 6 रखिए। तो देखिए, ये देखिए, 2 2 4 2 6। ठीक है, इस प्रकार से हम रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे 2 2 4 और ये 2 6। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे तो ये देखिए, 2 2 4 और ये 2 6। समझ में आया? ठीक है, इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित किया है ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करना में आप उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करना जितने उसके संयोजी कोष में है। उसके बाद देखो, एकल संयोजी। एकल संयोजी कहने का मतलब जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सभी एक संयोजी आयन है, मतलब एक आवेश वाले हैं, है ना। या तो ये एक धनायन बना सकते हैं, एक ऋण आयन, तो इसको एकल संयोजी बोलते हैं। मान लीजिए एकल संयोजी है तो उसको हम हमेशा किनारे पर रखेंगे, सिरों पर रखेंगे, ना कि बीच में, है ना, क्योंकि बीच वाले दोनों तरफ से हाथ फैलाता है। ठीक है, लेकिन जो एकल संयोजी है या तो इधर हाथ फैलाएगा या तो इधर हाथ फैलाएगा, है ना। तो इसलिए जो एकल संयोजी है उसको हम हमेशा किनारे में रखते, बीच में नहीं रखते। ठीक है, बीच में हम उसी को रखते हैं जो दोनों तरफ से हाथ फैला सकता है। क्लियर हो गया? तो जैसे कार्बन है, इसने तीनों तरफ से हाथ फैलाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। जो एकल संयोजी तत्व है उसको हम लोग हमेशा सिरों पे रखते हैं। तो हमारे पास अभी क्या है, एकल संयोजी तो है नहीं है, द्विसंयोजी था, तो हमने इस प्रकार से उसको रखा। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनों का वितरण। देखिए, अब है 7वां पॉइंट, इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो इस प्रकार से करते हैं कि सभी तत्वों का अष्टक पूर्ण हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से हमको करना है कि सभी का अष्टक क्या हो, पूर्ण हो। तो देखिए, ध्यान पूर्वक आप लोग देखते जाएंगे इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करते हैं, है ना। तो यहाँ ये देखिए, इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो गया 6 और 2 8। ठीक है, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम इस प्रकार से करेंगे, ये देखो। ठीक है, इस प्रकार से किए हैं तो क्या इसका अष्टक पूर्ण हुआ। ध्यान पूर्वक देखिए, ध्यान पूर्वक देखते जाइए, क्या इसका अष्टक कंप्लीट हुआ। तो याद रखना एक चीज यहाँ पे और आप लोग ध्यान देना, जब भी आप लोग इलेक्ट्रॉनों का, है ना, इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करोगे तो सेंटर में जो तत्व रहेगा उसके सभी इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, है ना। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से इसको पूरा सेंटर का सभी इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करना है, लेकिन जो किनारे में रहेंगे उसके केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करना है ना। तो इस प्रकार से देखिए, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। और इसका यदि हम लोग बनाएंगे तो ये देखिए, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। आया समझ में सबको? ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों इलेक्ट्रॉनों का जो अष्टक है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो कार्बोनेट आयन होते हैं उसमें क्या हो गया, है ना, कार्बन का जो अष्टक विन्यास है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आगे अब इसमें आप लोग देखोगे कि कितने बंधी हैं, है ना। लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, 8वां स्टेप में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना पड़ेगा। ठीक है, कि इस युग्म में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, उसको हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो उसको, हाँ, 1 मिनट ध्यान रखेंगे, इसका भी ये 4 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये 2, चलिए जैसे पहले था वैसे यहाँ पे आपको प्रदर्शित करना है, 6 नहीं, 4 ही 4 प्रदर्शित करना है। इसका भी, इसका 6। समझ में आया? पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं प्रदर्शित करना है, केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन। समझ में आई सबको? तो इस प्रकार से देखिए, है ना। तो इसका तो 8 कंप्लीट है ना, इसका 8 कंप्लीट है। इसका देखो कितना है, 6 और 1 7, इसका भी 6 और 1 7। तो यहाँ पे देखिए दोनों का साथ साथ इसका 8 है। तो यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन है और 2 माइनस है ना। तो एक माइनस आवेश इस पर लगेगा और एक माइनस आवेश इस पर लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता है ना, उसको हम यहाँ माइनस द्वारा प्रदर्शित करेंगे, है ना, क्योंकि R2 माइनस है। तो ये हुआ आप लोग का, ठीक है,
तो यहाँ पे जो कार्बोनेट आयन है या कोई भी जो अणु है उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना समझ में आया। तो कार्बोनेट है तो कार्बोनेट की इलेक्ट्रॉनिक संरचना आपको दूसरा दिया जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार से बनाएंगे। उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना, ठीक है। तो यहाँ कार्बोनेट में कितना लोन पेयर है और कितना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए ध्यान पूर्वक देखिए कितना कितना बंद बना है। देखो एक बंद इसके इलेक्ट्रॉन, इसके एक इलेक्ट्रॉन, इसके एक इलेक्ट्रॉन के बीच बना, एक हो गया, और यहाँ दो हो गया, यहाँ और यहाँ तीन और चार। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म कितना है, चार, ठीक है, मतलब चार बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बना है। अब लोन पेयर कितना बना, तो देखो इसके इसके बीच में क्या हुआ है, बंद बना है। ये है ना। अब इतना को छोड़कर जितना इलेक्ट्रॉन बचा, देखिए दो दो चार और एक पांच, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पर, 14 बचा है, ठीक है। तो 14 से कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन हुए, ध्यान पूर्वक देखते जाइए। 14 से कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 जोड़ी। लेकिन एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी और ये चार जोड़ी, 5 जोड़ी, 6 जोड़ी, है ना, क्लियर हो गया। और ये देखिए इसका माइनस और ये 7 जोड़ी हुआ, इसका माइनस और ये 8 जोड़ी हुआ, है ना। तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 8, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये देखिए इतना आप लोग करेंगे ना, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 है ना, 12 13 14, 7 जोड़ी हो गया, ठीक है। उसके बाद एक 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 इलेक्ट्रॉन इसके लिए, है ना, 1 माइनस के लिए तो कितना हो गया, 15 हो गया, और एक है ना इलेक्ट्रॉन इस माइनस के लिए तो 16 हो गया ना। तो 16 से कितना होगा, 8 जोड़ी होगा। तो इसमें बॉन्ड पेयर 4 बना और लोन पेयर 8 बना। समझ में आई सभी को, ठीक है। चलिए एक अणु और देखते हैं फटाफट। चलिए एक अणु और है, जैसे यहाँ पे हम नाइट्राइट देखेंगे, है ना, नाइट्राइट आयन NO2 माइनस, ठीक है। नाइट्राइट आयन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना देखेंगे। फर्स्ट स्टेप वही इलेक्ट्रॉनों का योग। तो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में कितना होता है, 5 होता है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है, तो पूरा करेंगे। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितना होता है, 6 होता है। आप विन्यास करके देख सकते हो। माइनस आवेश है तो जोड़ेंगे, कितना है, 1 है, तो 1 जोड़ना है। तो कितना हो गया यहाँ पे, है ना, 5 6 2 ने 12 और 1 13, है ना। तो 12 और 1 13 हो गया, 13 5 कितना हो जाएगा, 18। तो नाइट्राइट आयन जो है उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। चलिए ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया। अब करना है हमको परमाणुओं का जमाव, ठीक है। तो परमाणुओं के जमाव में हमको ध्यान देना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कम विद्युत ऋणी कौन है, तो नाइट्रोजन 15 का है, ऑक्सीजन 16 का है। तो ये कम विद्युत ऋणी होगा, तो जो कम विद्युत ऋणी उसको हम बीच में रखेंगे, अधिक विद्युत ऋणी को किनारे में रखेंगे। और एकल संयोजी होता तो भी हम किनारे में रखते। तो एकल संयोजी नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करना है। तो जिसके संयोजी कोष में जितना जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। क्योंकि NO2 माइनस आयन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो किसी एक ऑक्सीजन पर माइनस होना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये हो गया, और या तो दो इधर एक इधर रखेंगे, या दो इधर एक इधर रखेंगे, ठीक है, कहीं भी रख सकते हो, क्लियर हो गया। और ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितना होता है, 6। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक वैसे यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6। समझ में आया। तो ये भी हो गया। अब हम एकल संयोजी तो है ही नहीं, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे। इस प्रकार से करेंगे कि अष्टक पूरा होता हुआ दिखाई दे, ये है ना। तो इसका अष्टक तो पूरा हुआ नहीं, और इसका पूरा है, तो जिसका नहीं हुआ उस पर हम माइनस आवेश लगाएंगे। तो देखो एक माइनस आवेश है, मतलब दोनों में से एक में रहेगा, तो जिसका नहीं होगा उसी में आपको माइनस आवेश लगाना है ना। अब हमको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करना है। तो देखो बंद कितना बना है, एक यहाँ पे बना है, एक यहाँ पे बना है और एक यहाँ पे, मतलब कितना बंद बना है, तो बॉन्ड पेयर 3 बंद बना है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3 हो गया। अब जो जितना नहीं बना उतना आप यहाँ पे काउंटिंग करें। तो 2 2 4, ठीक है, 2 6 2 8, क्लियर हो गया। और ये 9 और एक 10, ठीक है।
10 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, ध्यान पूर्वक देखते जाएंगे, है ना। तो 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। समझ में आ सबको, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, तो बॉन्ड आपको हमेशा क्या करना है, बताना है। समझ में आई सभी को, ठीक है। तो चलिए, तो इस प्रकार से, है ना, इसकी जो संरचना है वो आप इस टाइप से भी बता सकते हो। देखो इधर दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तो डबल बॉन्ड रहेगा, इधर एक और इसका माइनस, ठीक है। और ये दो, ये दो, समझ में आई सभी को। तो इस प्रकार से आप सामान्य और बहुपरमाणुक अणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बता सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की गणना करना सीखेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनों की गणना के अंतर्गत हमको संयोजी इलेक्ट्रॉनों की गणना करना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन V से प्रदर्शित करते हैं। कुल इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे N से प्रदर्शित करते हैं। याद रखेंगे, ध्यान नहीं है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद असहभाजित मतलब जो बंध बनाने में भाग नहीं लिया है ना, उसको अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और U से प्रदर्शित करते हैं। सहभाजित मतलब जो बंध बनाने या साझेदारी में भाग लिया है उसको हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो इनकी गणना कैसे की जाती है, यहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है कार्बोनेट CO3 2 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से परमाणु है, एक कार्बन परमाणु है, 3 ऑक्सीजन परमाणु है, और इसमें चूंकि 2 माइनस आवेश है इसलिए हम जोड़ेंगे, है ना। तो माइनस है तो जोड़ना पड़ेगा। कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये 2 माइनस आवेश, है ना। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 3 18 और ये प्लस 2, तो 18 और 2 20, 20 4 24, है ना। तो इस प्रकार से जो कार्बोनेट आयन है उसमें कुल संयोजी कितने इलेक्ट्रॉन है, 24। इसी प्रकार आप अमोनियम में देख सकते हैं, अमोनियम NH4+ में, है ना। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन और एक घटाएंगे क्योंकि एक धन आवेश है। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 होता है और हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 होता है, और एक घटाएंगे तो कितना हो गया, 4 एकम 4, 5 और एक घटा दीजिए तो कितना आएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 8। समझ में आई। अब देखिए, अब यहाँ पे हम टोटल या कुल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमको कार्बोनेट आयन दिया गया है, ठीक है। अब कार्बोनेट आयन में हम कुल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान पूर्वक देखिए। कुल इलेक्ट्रॉन निकालते समय आप ध्यान रखना सभी यहाँ पे जितने भी परमाणु है उसका अष्टक पूरा रखना, ठीक है। तो कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन और ये, है ना, इतना आप लोग को करना है, ठीक है। तो अष्टक पूरा रखेंगे तो माइनस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कार्बन का अष्टक पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा 8, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। समझ में आया सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 और ये हो गया 8 तिया 24, तो 24 और 8 कितना हो गया, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। तो ये देखिए, है ना। अब कार्बोनेट में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो 32 है। समझ में आई सबको, है ना। तो जब भी आप कुल इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो याद रखना इसमें जितने परमाणु रहेंगे उसका आपको हमेशा अष्टक पूरा रखना है, प्लस आवेश और माइनस आवेश से कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसी प्रकार यदि आपको NH4+ आयन का निकालना है तो इसमें एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन का जब अष्टक पूरा करेंगे तो यहाँ 8 आएगा, और ये 4 हो गया, हाइड्रोजन का अष्टक पूरा होता है तो 2 होता है ना, क्योंकि हीलियम के समान अष्टक प्राप्त करता है और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, जबकि नाइट्रोजन नियान के समान अष्टक प्राप्त करता है, और जबकि नियान के, है ना, अष्टक में 8 होते हैं, मतलब लास्ट बाय कक्षक में 8 होते हैं, इसलिए हम यहाँ 8 रखे, इसलिए यहाँ 2 रखे। समझ में आया। तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे कितना हो गया, 4 दूने 8, तो टोटल अमोनिया में कितने, अमोनियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 16 इलेक्ट्रॉन। तो समझ में आ सबको, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कुल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, आप देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम कि असहभाजित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, है ना। असहभाजित इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, है ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। तो पहले हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेते, फिर असहभाजित मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जैसे हम कार्बोनेट में यदि अनशेयर्ड सहभाजित इलेक्ट्रॉन निकाले तो हमको कुल संख्या में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटाना पड़ेगा। तो देखो कार्बोनेट माइनस आयन में यदि हमको असहभाजित इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कार्बोनेट में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 32 है। ये देखिए कार्बोनेट में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने कितना निकाला, 32, और
आज इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 24 है, तो 32 में आप 24 घटा दीजिए, ठीक है। तो 32 में आप 24 घटाओगे तो कितना मिलेगा, ठीक है 8। तो कार्बोनेट में कितने इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन हुआ है 8 इलेक्ट्रॉनों का। तो इस प्रकार से आप इस सूत्र की सहायता से कौन से अणु में या कौन से आयन में कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है उसको आप बता सकते हैं, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ साझेदारी हुई है। अमोनियम में आपको निकालना है NH4+ आयन में। तो देखिए NH4+ आयन के लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 16, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 8। तो आप 16 में 8 घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि अमोनियम में कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है 8 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। बिल्कुल इजी है, इतना आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे कार्बोनेट में 8 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है तो इसको आप बिना सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हैं ना। बिना सूत्र से कैसे निकालेंगे, देखो एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है ना। अब ऑक्सीजन कितना ग्रहण करता है तो 2, तो 3 ऑक्सीजन 6 ग्रहण करेगा और 2 इसमें बाहर से और, तो 6 2 8 हो गया ना। अब देखो एक नाइट्रोजन है ना, कितने को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, ठीक है। और जबकि यहाँ कितना हाइड्रोजन है 4, तो एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बंध बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, है ना। तो 2, तो 4 नाइट्रोजन का कितना हो गया 8 आया। तो इस प्रकार से आप सहभाजित इलेक्ट्रॉन यही से देखकर बता सकते हैं। समझ में आ सबको, ठीक है। उसके बाद देखो असहभाजित इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको वैलेंस शेल में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को घटाना पड़ेगा। तो वैलेंस कितना है, देखिए कार्बोनेट में आप असहभाजित निकालोगे तो कार्बोनेट की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 24, और कार्बोनेट में सहभाजित इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे 8। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन नहीं हुआ है ना, तो 16। समझ में आ सबको। तो इस प्रकार से आप उसमें असहभाजित इलेक्ट्रॉनों को भी निकाल सकते हैं। तो सहभाजित इलेक्ट्रॉनों के लिए सूत्र की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, यहाँ से आप जैसे बताया गया वैसे निकाल सकते हैं। तो समझ में आ सबको इलेक्ट्रॉनों की गणना।